हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन प्लांट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसा कि इसके पहले मैंने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन आपको हिंदी में कर दिया था और आज की क्लास में मैं कीवर्ड्स और एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन भी बताने वाला हूं, जैसे फिल अप हो गया, मैच द कॉलम हो गया, ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, एक चीज और बात बता दूं कि कीवर्ड्स जो हैं आपके एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए, उसमें कीवर्ड्स दिए हैं, उनका डेफिनेशन क्या होता है और उनका मीनिंग क्या होता है, वो सारी बातें मैं बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो पहला कीवर्ड है आपका ऑब्जॉर्प्शन। जी दोस्तों, ऑब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी चीज से अवशोषण करना, मतलब अवशोषित कर लेना। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो एनिमल में ऐसी कैसी प्रोसेस होती है इसको बताता हूँ। तो ऑब्जॉर्प्शन कब होता है? यह एक प्रोसेस होती है जब डाइजेस्टेड फूड पास करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे, तो वहां पे कुछ वेसल्स होती हैं जो कि वहां से एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं और कहाँ ट्रांसफर कर देती हैं? ब्लड वेसल में। तो उसी को क्या बोलते हैं? ऑब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर है आपका अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड होता है स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन को बिल्डअप करने का काम करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसको कि अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन, मतलब आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं? प्रोटीन बना लेते हैं। हेंस दे आर रिफर्ड टू एज बिल्डिंग कंपाउंड्स ऑफ प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन को बनाने वाले ये क्या होते हैं? हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। कौन? अमीनो एसिड। ठीक है, अमोइबा। अमोइबा क्या होता है? आप अच्छे से जानते हो, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि कहाँ पाया जाता है? वाटर में पाया जाता है। कंटेन जेली लाइक, इसका साइटोप्लाज्मा होता है, मतलब चिपचिपा टाइप में। क्लियर न्यूक्लियस दिखता है और मेनी फूड वकुलस इसके अंदर बॉडी के अंदर होते हैं जो कि फूड को क्या कर लेते हैं? ऑब्जॉर्व करते हैं एनर्जी को। ठीक है, और कंट्रक्टाइल वकुलस भी होते हैं, मतलब वो फैलते और सिकुड़ते भी रहते हैं। एसिमिलेशन क्या होती है? ये भी एक हमारे बॉडी की प्रोसेस है। बॉडी में प्रोसेस होता है, जैसे आपका डाइजेशन होता है इसी तरह आपका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जैसे आपका डाइजेस्ट फूड है उससे एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्व करने के बाद क्या करती है? हमारे बॉडी ऑर्गन्स में, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में सेंड कर देता है, वाय ब्लड वेसल के थ्रू चला जाता है। ठीक है, अब वहां पे जब उनके पास चला गया तो डिफरेंट हमारे जो प्रोटीन में सब्सटेंस सच एज प्रोटीन जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हमारे सेल ग्रोथ होते हैं, रिपेयर होते हैं, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। वाइल्ड जूस। अच्छा, वाइल्ड जूस क्या होता है? एक सीक्रेट लीवर से करता है, लीवर कॉल्ड वाइल्ड जूस, मतलब जो लीवर जूस जनरेट करता है। इन द सेंस हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम्स कह सकते हो आप। ठीक है, स्टोर कहाँ करते हैं इसको? गॉल ब्लैडर में करते हैं। वाइल्ड जूस हेल्प इन द क्या करता है? ब्रेक डाउन दी फैट, फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। फैट ऑयल जो भी आप खाते हो उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, या हम कह सकते हैं हायर मॉलिक्यूल्स को एक यूनिट मॉलिक्यूल्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन का काम करता है। कौन? वाइल्ड जूस। ठीक है। वूकल कैविटी क्या होता है बच्चों? तो वूकल कैविटी क्या होता है? एक ओरल कैविटी भी बोलते हैं, जो कि हमारे एलिमेंट्री जो कैनाल होती है उसके स्टार्टिंग से लेकर कहां तक होती है? फारनेक्स तक होती है। और फारनेक्स में देखा होगा इसके बीच में इसोफेगस होता है, तो यहां से इसको क्या बोलते हैं? इस स्पेस को बोलते हैं वूकल कैविटी। कैनाइन क्या होता है? दीज आर राउंडेड शेप। हमारे जो टीथ होते हैं टीथ के टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स मैंने बताया था आपका, कैनाइन, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर। तो इनमें से एक है जो कि राउंड शेप का होता है और थोड़ा पॉइंटेड होता है, नुकीला, जिससे आप गन्ने वगैरह छीलने का काम करते हो ना। जी हाँ दोस्तों, वही चीज की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब किसी भी फूड को पकड़कर छीलने का काम करने वाला कौन करता है? कैनाइन। सेलुलोज क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप्स होता है जो कि प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में रिच अमाउंट में पाया जाता है और ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन तो समझ में आ गया कि हायर मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। इसके लिए कौन कौन से हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से पार्टिसिपेट होते हैं? टीथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्रेशन फ्रॉम वेरियस ग्लैंड हेल्प इन द डाइजेशन, जैसे सलाइवा ग्लैंड्स हो गया, आपका लीवर ग्लैंड्स हो गया और पैनक्रियाज ग्लैंड्स हो गया। ऐसे नंबर ऑफ ग्लैंड्स हमारे बॉडी में डाइजेशन जूस प्रोवाइड कराती हैं। इगेशन क्या होता है? इगेशन का मतलब होता है जो फूड डाइजेस्ट हो चुका तो उससे तो एनर्जी मिल गई, लेकिन कुछ फूड हमारे पास अनडाइजेस्टेड रहता है, उसको रिमूव करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है?
इगेशन कहलाता है। फैटी एसिड क्या होता है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक पार्ट है जिसमें नंबर ऑफ लॉन्ग चेन एलिफैटिक एक चेन होती है, जिसको वो या तो वो सैचुरेटेड हो सकती है या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मीनिंग ये होता है कि कार्बन कार्बन का जो कैटिनेशन होता है उनके बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगी। बच्चों थोड़ा सा ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो मैं अभी बात बोल दिया हूं ये 11th और 10th की बात बोल दिया हूं कि कैटिनेशन की प्रोसेस। कैटिनेशन का मतलब होता है जो सेल्फ लिंकेज होता है, आपस में कार्बन कार्बन जुड़ता है और एक हायर लॉन्ग चेन बनाता है, उस तरह का बनाते हैं तो क्या बोलता है? फैटी एसिड बनता है। ठीक है। और फिर फूडबकुलस। फूडबकुलस अमोइबा में पाया जाता है, जो कि किसी भी चीज को फूड को ट्रैप कर लेता है और डाइजेस्ट करता है। ठीक है। सीक्रेटली कन्वर्टेड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। गॉल ब्लैडर क्या होता है? एक पियर शेप ऑर्गन्स लोकेटेड बिलो द लीवर। लीवर के नीचे जस्ट बिलो होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूं बच्चों, तो ध्यान से देखना इसको। ये कुछ ऐसे, ये हमारा लीवर है, नहीं दिख रहा अच्छे से, थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं। ये लीवर, लीवर के ऐसा एक पॉकेट टाइप का होता है, इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर एक तरह का होता है, टेम्परेली स्टोरेज करता है वाइल्ड जूस को, जो कि लीवर सिक्रेट करता है। समझ में आ गया होगा? ये चीज मैं वही बता रहा था आपको, तो ये वही है। अगला है आपका ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल एक होता है स्वीट होता है, सिरप फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फैट या ऑयल बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज के थ्रू मिलता है। ठीक है। अगला क्या है आपका? इंसीजर टाइप्स ऑफ टीथ कह सकते हो आप। दीज आर फ्लैट एंड चीजल शेप का टीथ होता है। द लाई इन द फ्रंट ऑफ माउथ, जो सामने के वो 4 दांत होते हैं जिससे आप रोटी को कुतर कर खाते हो, पेटिस को खाते हो, और क्या खाते हो उससे, और अपन क्या कर सकते, बर्गर वगैरह खाते हो, तो वही वाले जो सामने के दांत होते हैं उन्हीं को 8 होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर होते हैं। ठीक है। 4 अपर जॉ और 4 इन लोअर जॉ होते हैं। ठीक है। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। लीवर। लीवर क्या होता है? एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो सिचुएटेड अपर पार्ट कहां पे होता है? एब्डोमिन ऑफ द राइट साइड होता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सीक्रेट वाइल्ड जूस, स्टोर कहां करता है? गॉल ब्लैडर पे करता है। मिल्क टीथ क्या होते हैं भैया? मिल्क टीथ मतलब दूध वाले दांत, समझ गए होंगे आप। फर्स्ट टाइम जो आपके दांत उगते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, वो जो स्मॉल बेबी के होते हैं इन फ्रंट, एंड दिस सेट ऑफ द टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ। और ये क्या होते हैं? टेम्परेली होते हैं, फिर कुछ टाइम बाद गिर जाते हैं और इनमें परमानेंट टीथ आते हैं। परमानेंट क्या होते हैं? आपके बुढ़ापे तक रहते हैं। मोलार क्या होता है? 2 मोलार बोथ साइड इन बोथ जॉ में पाए जाते हैं। ये ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस होते हैं जो कि ग्राइंडिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ग्राइंडिंग का इनका करना काम होता है। परमानेंट टीथ क्या होते हैं? ये सेकंड सेट ऑफ टीथ होते हैं जो कि एक बार गिरने के बाद दूसरी बार आते हैं। ठीक है। ये परमानेंट टीथ कहा जाता है। इनको मिल्क टीथ के थ्रू रिप्लेस होते हैं। ये रिमेन थ्रू आउट इन द अवर लाइफ, ये हमारे जिंदगी तक रहते हैं और एक बार गिरने के बाद दोबारा आते नहीं। ठीक है। तो इसोफेगस क्या होता है? इसे आल्सो कॉल्ड फूड पाइप भी कहा जाता है, जो रन अलोंग इन द नेक से चेस्ट तक जाता है, जो कि फूड ले जाने का काम करता है। पैनक्रियाज क्या होता है? ये भी आपका एब्डोमिनल ऑर्गन्स होता है, ये भी सीक्रेट जूस करता है। और कहां पे होता है? स्टोमक के जस्ट बिहाइंड होता है और सराउंडिंग स्लीन टाइप का होता है। मतलब अगर आप देखना चाहो तो थोड़ा सा मैं इसको अगर बताऊं तो ऐसा कुछ डायग्राम इसका होता है, ऐसा। ठीक है। देख रहे हो, देख पा रहे हो? तो इसको थोड़ा मैं इरेज कर दे रहा हूं, आगे बताता हूं। और क्या होता है? लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके? लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के पास सराउंड में होता है। सर ये काम क्या करता होगा? ये भी जूस सीक्रेट करता है। ठीक है। लेकिन ये क्या करता है? प्रोटीन वगैरह, अमीनो, जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन में और भी ट्रिप्सिन एंजाइम्स जनरेट करता है। ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम जनरेट करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करने के काम में आता है। प्रीमोलर क्या होते हैं? लार्जर टीथ होते हैं, जस्ट बिहाइंड कैनाइन के ऑन ईस्ट साइड होते हैं। ठीक है। प्रीमोलर है इन द लार्ज एंड फ्लैट पर, और चिविंग करने के काम में आते हैं, ग्राइंडिंग करने के काम में आते हैं। 4 होते हैं प्रीमोलर, जॉ 2 ऑन ईस्ट साइड। स्यूडोफिडिया क्या होता है? स्यूडोफिडिया एक टेम्परेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड ट्रैप करने का काम करता है। ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, प्रोटोजोआ, यूज इन द लोकोमोशन ऑफ फीडिंग, मतलब खाना पकड़ने का काम करता है अमोइबा। ठीक है। रूमिन क्या होता है भैया? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना आप। रूमिन क्या होता है? ग्रास ईटिंग एनिमल, जो घास को खाते हैं, ग्रीन प्लांट को खाते हैं, उन्हीं एनिमल में पाया जाता है। और इस तरह की अगर प्रोसेस होती है तो उनको क्या बोलता है? रिमुनेशन बोला जाता है।
ठीक है, मतलब जो चीविंग करने, मतलब अगर देखा होगा आपने कि गाय भैंस ग्रीन प्लांट पौधे खा के फिर वो मुंह चलाते रहते हैं ऐसे, तो वो रुमिनेशन की प्रोसेस होती है। और इनमें पाया जाता है काऊ, बुफेलो, गॉट में पाया जाता है, बिकॉज दे हैव सेपरेट पार्ट ऑफ स्टोमक, मतलब एक स्टोमक से सेपरेट पार्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रीन घास में सेलुलोज होता है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए रुमिनेशन प्रोसेस की जरूरत होती है। क्या हम लोग घास खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते भाई? हमारे बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या नहीं पाया जाता? रुमिनेंट नहीं होता। ठीक है, तो आप बोलोगे सर मैं तो ग्रीन पत्ती हरी सब्जियां खाता हूं, क्यों डाइजेस्ट हो जाता है? अरे भैया उसको पहले पकाते हो जिससे सेलुलोज ब्रेक डाउन हो जाता है। चलिए, क्विकली सॉल्व इन द ग्रास स्टोर इन द रुमिनेंस वेयर इन द पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्मिंग कट। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? रुमिनेशन। बस वही बता कि जो ये रुमिनेशन प्रोसेस क्या होती है कि जो पहले खा लेते हैं फिर रिटर्न उसको ग्राइंडिंग करते रहते हैं, वो जो सेलुलोज था उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसी को बोला जाता है बच्चों, क्या बोला जाता है? रुमिनेशन बोला जाता है। सल्वरी ग्लैंड क्या होती है? जो सलाइवा जनरेट करती है। और सलाइवा कहाँ होता है? हमारे माउथ में। सलाइवा का मतलब समझते हो? लार। एक दिन में 7 लीटर लार जनरेट होती है हमारे बॉडी में, बॉडी में नहीं सॉरी, मुंह में, माउथ में। ठीक है, सलाइवा ग्लैंड इन द ग्रुप ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द माउथ, सीक्रेट इन द सलाइवा, इट फाउंड इन द ममल्स। एक बात याद रखना, केवल ममल्स में ही होता है। इट इज इन द एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और सीक्रेट इन द सब्सटेंस आउटसाइड द बॉडी विद इन बॉडी कैविटी में जनरेट होता रहता है। ये बिली क्या है? ये फ्रिंगल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनर इंस्टेटाइन, इंस्टेटाइन देखा होगा आपने, कुछ ऐसा ऐसा होता है इनर इंस्टेटाइन। तो इनर इंस्टेटाइन में कुछ ऐसे ऐसे ये बना होता है। तो इसको अगर एक पार्ट को आप निकाल के दिखाओगे, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, तो कुछ ऐसे दिखाऊंगा। ये तो ये जो होता है बिली होता है। बिली का काम क्या होता है? ग्लूकोज को ऑब्जॉर्ब करना और ब्लड वेसल में भेज देना, और ब्लड वेसल जो लेके ग्लूकोज जाता है और ऑक्सीजन ग्लूकोज सेल रिएक्शन करके एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराते हैं। तो बिली का काम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में प्रेजेंट होती है, जो कि इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड से ऑब्जॉर्ब करती है। सलाइवा क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस है जो सीक्रेट इन द सलाइवरी ग्लैंड माउथ में होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। चलिए दोस्तों, ये तो हो चुका है आपका कीवर्ड। अब मैं जो बताने वाला हूं एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी बुक है आपकी, उसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया है ध्यान से देखना। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या है आपका, बता दूं मैं थोड़ा सा, ये ध्यान से देखना। तो यहां से मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे लिखा है दी मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन शाहरुख। पहला क्या कौन कौन सी स्टेप होता है? तो आपका होता है इनिगेशन। क्या होता है? इनिगेशन, डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है। एकदम क्रम से बता रहा हूं, अब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? एसिमिलेशन, और फिर होता है आपका लास्ट में इगेशन। ठीक है, इगेशन होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी में क्या पाई जाती है? लीवर, बहुत अच्छे से जानते हो। स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कौन सा जूस जनरेट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक जूस जनरेट करता है जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस। कौन सा जनरेट करता है? डाइजेस्टिव जूस जनरेट करता है। फिर अगला आपका क्या है कि इनर वॉल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, आउटग्रोथ क्या होता है? अभी बताया, बिली होता है। फिर अमोबाइल डाइजेस्ट इट फूड इन, किसमें करता है? फूड बकुल में करता है। फूड बकुल उसके अंदर पाया जाता है जिसमें से वो उसको ट्रैप करके वहां पे उसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, फूड बकुल ये होगा आपका। अब टू फॉल की बात कर रहा है। डाइजेस्ट स्टार्ट फ्रॉम इन द स्टोमक। क्या कह रहा है कि जो हमारा स्टार्च होता है वो डाइजेस्ट कहां से होता है? स्टोमक से होता है? नहीं भैया, माउथ से होता है। गलत है। टोंग हेल्पिंग द मिक्सिंग ऑफ द फूड विद सलाइवा। दांत का, जीभ का काम क्या होता है? फूड और लार को मिलाने का काम करता है। बहुत सही है आंसर आपका। गॉल ब्लैडर इन द टेम्पररी स्टोर वाइल जूस। यस, टेम्पररी वाइल जूस को स्टोर करता है, जबकि सीक्रेट कौन करता है? लीवर करता है। रुमिनेट बिगिंग द बैग सोलो इन द ग्रास इनटू इन देयर माउथ एंड च्यूइंग इट फॉर सम टाइम। ओके, सही है। मतलब कि खाना खाने के बाद भी एनिमल मुंह चलाते रहते हैं। ठीक है, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा। करेक्ट आंसर करना है आपको, करेक्ट आंसर चूज करना है। तो देखिए कह रहा है कि फैट टेम्परली डाइजेस्टेड कहाँ होता है?
अगर हम बात करें फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, तो आप क्या बोलोगे, कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन आप लगाओगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो इसको करेक्ट ऑप्शन लगा दीजिए। अगला है वाटर फ्रॉम इन द अनडाइजेस्टेड ऑफ द, कहाँ होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब कि जब हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर कहाँ सेपरेट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन पे होता है वाटर। और जो फीसेस अलग अलग काम कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर चला जाता है आपके किडनी में और फीसेस कहाँ चला जाता है? आपके र्यूमेन में चला जाता है। ठीक है, रेक्टम, सॉरी रेक्टम में चला जाता है और रेक्टम में स्टोर रहता है। और फिर जब आप सुबह टॉयलेट जाते हो तो एनएस के थ्रो आउट हो जाता है। चलिए, मैच द कॉलम। फूड कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? शुगर कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड। और फैट क्या है? फैटी एसिड। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपका आ चुका है कि व्हाट आर बिली एंड दे आर लोकेटेड इन फंक्शन। अभी तक मैंने बताया बिली का मतलब ही तो बताया कीवर्ड में। बिली क्या होता है? ये इनर वॉल ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। 1000 फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होते हैं। दीज कॉल्ड द बिली इन द सिंगुलर बिलस। काम क्या होता है इसका? ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन फूड। ईट विलेज हैज इन द नेटवर्क थिंग्स स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस एंड सरफेस ऑफ द बिली ऑब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। मतलब बिली का काम क्या होता है कि उसका सरफेस ऑब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल से और ब्लड वेसल में सेंड कर देता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर। वेयर इज द वाइल्ड प्रोड्यूस। वाइल्ड प्रोड्यूस कहाँ से होता है? विच कंपोनेंट फूड डाइजेस्ट हेल्प इन दैट हेल्प टू डाइजेस्ट। तो क्या बोलोगे आप कि लीवर से होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। सीक्रेट वाइल जूस करती है, स्टोर कहाँ करती है? गॉल ब्लैडर में करती है। वाइल जूस से डाइजेस्टेड फैट डाइजेस्ट होता है। क्या होता है? वाइल जूस से फैट डाइजेस्ट होता है। अब बताना है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जो कि रुमिनेंट होता है बट ह्यूमन में नहीं होता, क्यों? तो भाई अभी तक तो वही बता रहा था ना मैं कि सेलुलोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता, केवल रुमिनेंट्स में होता है। जो रुमिनेंट की प्रोसेस रुमिनेंट में होता है, बाय रुमिनेंट के थ्रू क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, बट ह्यूमन में नहीं होता बिकॉज इन द लार्ज सैक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो कि एनिमल में पाया जाता है, जो हमारे बॉडी में नहीं होता। बिटवीन कहाँ होता है? इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। द सेलुलोज फूड इन द डाइजेस्ट हेयर बाय द एक्शन इन सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। व्हाट डू यू गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम सेलुलोज। अब एक बात बताइए, आप किस, जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को क्यों बोला जाता है ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है? तो आप ये बताइए कि जब आप खाना खाते हो तो उसके बाद ग्लूकोज मिलता है, फिर ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन करके आपको एनर्जी मिलती है, प्लस CO2 मिलता है और प्लस H2O बनता है। लेकिन अब जब खाना खाओगे तब फूड से पहले ये बनेगा डाइजेस्ट होने के बाद। लेकिन अगर ग्लूकोज से तो डायरेक्ट हमको मिल रहा है ना एनर्जी, इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज हमको देता है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गेट एनर्जी इज रिलीज। वही बताया ना, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कहां से मिलता है हमको? रिस्पिरेशन के थ्रू मिलता है। किसके थ्रू? रिस्पिरेशन के थ्रू मिलता है। ठीक है, और ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलके CO2 प्लस H2O बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। चलिए, अब ये थोड़ा पार्ट्स हैं, इनको समझते हैं इनको। तो देखो, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे होगा। कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ये देखो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, इंटेस्टाइन में। और चीविंग ऑफ द फूड कहाँ होता है? बुकल कैविटी, माउथ में होता है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टमक में। स्टमक में क्यों होते हैं अब बताइए? क्योंकि स्टमक में HCl एसिड होता है। क्या होता है? एसिड के थ्रू वो डेड हो जाते हैं। फिर कंप्लीट डाइजेशन फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और फॉर्मेशन ऑफ फीसेस का फॉर्मेशन कहाँ बनेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में दो चीज बन जाता है, एक H2O अलग हो जाता है और दूसरा चीज क्या हो जाता है? फीसेस। और फीसेस कहाँ चला जाता है? रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम में चला जाता है और रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर हो जाता है, थ्रू आउट। ठीक है, चलिए अगला। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ सिमिलरिटी बताइए आप अमोबा और ह्यूमन के न्यूट्रिशन में सिमिलरिटी क्या है? तो सिमिलरिटी दे, बेसिक प्रोसेस सभी में सेम होता है। फूड इन द रिलीज एनर्जी सेम अमीबा एज वेल एज ह्यूमन बीइंग। अमीबा डाइजेस्टेड जूस सीक्रेट इनटू इन द फूड बकुलस में करता है। दे एक्ट फूड ब्रेक डाउन द सिंपल सब्सटेंस एंड ग्रेजुअली डाइजेस्ट ऑब्जॉर्ब। और इसी तरह सिमिलर क्या होता है? ह्यूमन बीइंग में होता है वेरियस डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कि माउथ, स्टोमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जनरेट करते हैं ऑन द फूड ब्रेक डाउन इन द सिंपलर सब्सटेंस। अब डिफरेंट क्या होता?
द डाइजेस्टिव प्रोसेस इन द अमीबा इन द सिंपल होता है, जबकि ह्यूमन में कम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रोसेस। द प्रोसेस इन द इनिगेशन और इगेशन थोड़ा सा ऑल्सो क्योर डिफरेंट। अमीबा इन द इनगल्फ फूड सराउंडिंग से पार्ट मतलब क्या करता है, छोटे फूटे के थ्रू पकड़ के खा जाता है, लेकिन ह्यूमन क्या करता है, हैंड के थ्रू माउथ में ले जाता है, उसको फिर ब्रेक डाउन करता है। ये सारी कम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द रिपल आउटसाइड करता जनरेट करता है बुकल कैविटी से, वाइल ह्यूमन जो होता है वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस टेकन इन द इनसाइड करता है माउथ के थ्रू, अंडरगो कम्प्लेक्स प्रोसेस होती है डाइजेशन की, फिर ऑब्जॉर्प्शन होता है, फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड इन द रिपल इन द फॉर्म ऑफ फीसेस के फॉर्म में बाहर हो जाता है। अगला मैच दी कॉलम थोड़ा सा देख लो। सल्वरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करेगी, स्टमक क्या करेगा, एसिड जनरेट करता है, लीवर वाइल जूस जनरेट करेगा, रेक्टम रिलीज फीसेस, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, डाइजेशन कंप्लीट करेगा, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड करेगा। ओके, ये आपका दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट ये डायग्राम दिया गया है, थोड़ा सा इसको बताना है कि यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो ये देखो, ये दिया है आपका गॉल ब्लैडर, क्या दिया है, गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये होता है आपका गॉल ब्लैडर। ये क्या होता है आपका स्टोमक, ठीक है। और ये होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये आपका होता है पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज होगा। और ये जो अंदर बना है इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये होता है आपका एनस, और ये होता है आपका रेक्टम जो कि स्टोर करता है, बस इतना ही है। और यहाँ पे आप एक चीज और बना सकते हो, लीवर, ये हो जाएगा आपका लीवर जो कि लार्ज ग्लैंड होती है। ये डायग्राम में थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है, सब कुछ बता दिया। हाँ, एक चीज और देख लेना, ये जो होता है इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है, जो कि किसी काम का नहीं होता। चलो, तो यहां से होगा। और एक क्वेश्चन और है ये कि कैन सर्वाइव ओनली रॉ लीव वेजिटेबल ग्रास डिस्कस, क्या आप हरी पत्तियां सब्जियां खा के जीवित रह सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, देखो, रॉ लीफ वेजिटेबल ग्रास इन द रिच सेलुलोज पाया जाता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में रुमिनेंट नहीं होता। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, मेनी एनिमल्स इंक्लूडेड ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज दे डू नॉट एंजाइम्स, इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में एंजाइम्स नहीं होता। सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इसमें होते हैं विच डाइजेस्ट सेलुलोज। वी कैन नॉट सर्वाइव टेकिंग इन द वेजिटेबल रॉ फ्रंट, दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए कुक एंड वाइल वेजिटेबल को खाते हैं, जिससे सेलुलोज क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। वी कैन ओनली सर्वाइव टेकिंग इन द वेजिटेबल वाइल्ड एंड कुक्ड फॉर्म, ठीक है, हम पका हुआ भोजन को खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, और इसी के साथ आज की क्लास यहीं से द एंड होती है। तो अगली क्लास में आप सभी को मिलता हूं अगले चैप्टर में, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। और एक बात और मैं आपसे बोल दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, दबा के लाइक कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो आपको तुरंत पहुंच जाए, नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास आ जाए, और आप अगला वीडियो तुरंत आप रीड कर लो। हाँ, एक चीज और बता दूं कि ये जो मैंने एक्सरसाइज और कीवर्ड किया, तो इसको वीडियो को रोक करके आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।